हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनने वाले हैं वो सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में जो है ना सारा कंसेप्ट मिलेगा। आप ज़रूर कम से कम 5 से 6 मिनट टिके रहिए ताकि आपका जो है ना सारा कंसेप्ट मजबूत हो सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए इससे जो है ना अधिकतर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसका कंसेप्ट एकदम से अच्छे तरीके से मजबूत कर लें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ से पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो हम जानते हैं कि a1x प्लस b1y या प्लस c1 बराबर क्या होता है 0, ax2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं सारा कंसेप्ट। तो चलिए हम सारा कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए जिसको इतना में से पूरा अधिक मतलब जो है ना अच्छे तरीके से याद है सारा कंसेप्ट, वो जो है ना कभी इसका क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि एकदम वीवीआई एकदम से इसको बोल सकते हैं हम सारा एकदम इम्पॉर्टेंट। ये सब जितना लिखे हैं ये सारा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ज़रूर आप नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लें, ठीक ना। तो चलिए हम इसको एक एक को समझते हैं और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा ना, तो इसका एक हल होगा, या तो आपको देखने के लिए मिलेगा केवल एक हल या तो अद्वितीय हल, ठीक ना। तो यहाँ से जब हम चेक कर लेंगे कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या हो जाएगा, इसका हल की संख्या केवल एक हल होगा, ठीक ना। ओनली वन सॉल्यूशन। अब देखिए इसका जो युग्म का नाम हम लिखेंगे तो युग्म का नाम जो होगा इसका अवरोधी या तो संगत हो जाएगा। उसके बाद इसका ग्राफ रेखा जो होगा इसका प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा, ठीक ना। और इसका ग्राफ देखिए एक पॉइंट जो है ना, जब ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक पॉइंट पे क्या करेगा, ये कट करेगा, दोनों पॉइंट क्रॉस करेगा, तो इसी को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी सरल रेखा, ठीक ना। तो यहाँ से कट कर रहा है। अब देखिए इसका दूसरा हम देख लेते हैं इसमें कि दूसरा इसका कंसेप्ट क्या है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक ना। इसका कोई हल नहीं होने वाला है, मतलब लिख देंगे यहाँ से नो सॉल्यूशन। इसका जो युग्म का नाम होगा ये होगा विरोधी हो जाएगा या इसको असंगत हम बोल सकते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ रेखा जो होगा ये होगा समांतर सरल रेखाएं होगा, ठीक ना। ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिलने वाला है। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं ग्राफ कैसे। तो यहाँ से जैसे हम x और y लेते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से हम कहीं ग्राफ यहाँ से काटते हैं ना, तो एक पॉइंट पे कहीं भी प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको कहेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक ना। यहाँ से जो कट करेगा ग्राफ इसको बोलेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा। और देखिए यदि हम x y ले रहे हैं और कोई रेखा जो है ना एकदम समांतर चल गया है, ठीक ना, इसके समांतर कहीं कट नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, समांतर सरल रेखा बोलेंगे। और संपाती रेखा जो होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए इसका कंडीशन जो है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि रहेगा तो इसका हल जो होगा इसका अनेक हल होगा, या तो इसको हम अनगिनत हल बोल सकते हैं या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। अब देखिए इसका जो युग्म होगा युग्म का नाम ये आश्रित होगा या संगत, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। ऑप्शन में कभी कभी मिलेगा आपको आश्रित देखने के लिए, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, इसका अनेक हल है, ठीक ना। और इसका यहाँ से ग्राफ जो होगा इसका हो जाएगा संपाती सरल रेखा हो जाएगा। संपाती सरल रेखा कहने का मतलब एक ही लाइन यदि इसी पे चढ़ के दोबारा गुजरे तो इसको क्या कहेंगे हम, संपाती सरल रेखा बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से एक ही लाइन पे डबल बार ये क्या हो रहा है, गुजर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा संपाती सरल रेखा हो जाएगा। तो ये सारा आपको जो है ना इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए हम अगला इस देख लेते हैं इसका फार्मूला। तो देखिए अगला जो आता है इसका हम वज्र गुणनखंड विधि से सारा हम देख लेते हैं। देखिए इसका वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सभी को देखने वाले हैं, ठीक ना। तो आप अच्छे से जो है ना वीडियो में टिके रहिए ताकि आपका जो है ना सारा कंसेप्ट मजबूत हो सके। तो चलिए हम यहाँ से वज्र गुणन का विधि जो सूत्र होता है ये पूछा जाता है, इसको अपने से बनाना सीखते हैं कि कैसे हम सूत्र बनाते हैं। तो देखिए वज्र गुणन विधि में आपको सूत्र बनाने के लिए एक चीज़ याद रखना होगा। इसका सीधा इतना याद रख लेना है ट्रिक कि बी सी सी ए
ए बी, ठीक ना, ये चीज़ याद रखना है आपको। बी सी सी ए बी, आपको ट्रिक याद रख लेना है। इसका ट्रिक जो है ना, इसका सीधा याद रखना है आपको, बी सी सी ए बी, ठीक ना। इतना यदि याद रखते हैं तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। तो देखिए हम इससे क्या करते हैं कि इसका फार्मूला हम यहाँ से ड्राइव कर लेते हैं। तो देखिए बी सी सी ए बी, आपको एक बार फिर से नीचे में लिख देना है बी सी सी ए बी, ठीक ना। अब क्या करना है कि ऊपर वाले में 1 सभी में लगा दीजिए, सभी में क्या करना है 1 लगा देना, और नीचे में यहाँ से 2 लगा देना है सभी में, तो 2 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से सभी को क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है, ठीक ना। काहे कि यहाँ से वज्र गुणनखंड विधि होता है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से कोना कोनी सबको मिला देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, अब यहाँ से आप लिख लीजिए ये फार्मूला, x बटे हो जाएगा, यहाँ से देखिए b1 इसका लेना है और c2 इसका लेना है, तो b1 c2 हो गया। तो अपने से आप फार्मूला बना लेंगे, तो b1 हो जाएगा और इसका c2 हो जाएगा, आप माइनस कर देना है। उसके बाद देखिए इसका हो जाएगा क्या, b2 और c1, तो b2 c1, उसके बाद बराबर देना है आपको। उसके बाद y का मान लेना है, y का। अब देखिए यहाँ से c1a2 क्या हो जाएगा, c1a2 अब माइनस हो जाएगा यहाँ से क्या, c2a1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बराबर देना है। अब देखिए इसको करना है, इसमें क्या करना है कि 1 बटे लगा देना है a1, इसका क्या है a1 इंटू b2, अब माइनस हो जाएगा यहाँ से b1a2, ठीक ना, b1a2। मतलब या तो आप b1a2 की करिए और या तो a2 b1 करिए, तो बात तो बराबर है, क्रॉस गुना कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका वज्र गुणन का मतलब जो है ना, क्या हो गया, एकदम इंपॉर्टेंट सूत्र, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। अब वज्र गुणनखंड विधि से देखिए सारा हल करने के लिए बोलेगा 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, यदि पूछेगा तो 5 नंबर में, ठीक है ना, या तो इसका सूत्र पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी। चलिए इसका हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा याद रखना है क्या कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है ये कितना होता है, एक ही घात होता है, ठीक है ना। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप पूछे ना तो ये हो जाता है ax + bx + c, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसका विलोपन विधि से देख लेते हैं, विलोपन विधि से कैसे हम हल करते हैं। तो सारा मतलब जो है ना इसमें हम कंसेप्ट देखने वाले हैं 2 चर वाले समीकरण का। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।